हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? और हाज़िर एक बार फिर से नई वीडियो के साथ यूट्यूब पर किताबों की दुनिया, जहाँ पर मेरी किताबों की जर्नी और कितनी किताबें मेरे पास हैं, मैं कौन-सी किताबें पढ़ता हूँ, क्यों पढ़ता हूँ और मैं कैसे पढ़ता हूँ, इस छोटे से जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, मेरा नाम है गोपाल थापा और मैं जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन का छात्र रहा हूँ अपने कॉलेज के दिनों में, और मेरी जो पढ़ाई रही है, वो जर्नलिज़्म से मैंने की है। और मेरा वैसे तो उद्देश्य था कि मैं 1 लाख से ज़्यादा किताबें पढूँ, लेकिन कहीं न कहीं समय, ज़िंदगी के कई ऐसे सफ़र में बहुत मुश्किलों से गुज़रते हुए वो 1 लाख पढ़ने का सपना शायद सपना रह जाए। लेकिन जहाँ तक वो नंबर जाता है, जहाँ तक हम ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, उसको हासिल ज़रूर करेंगे। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास कौन-कौन सा कलेक्शन है और उन सभी के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जितनी भी यहाँ पर किताबें हैं, इनको मैं पढ़ चुका हूँ। और जो मैं 6000 से ज़्यादा किताबें पढ़ने का जो मैंने बताया था आप लोगों को, मेरे पास वो किताबें थीं, मेरे पास लगभग 8 से 10 कट्टे भर के रखे हुए थे। वो मुझे बेचने पड़े किसी वजह से, क्योंकि मैं कई बार ऐसी आर्थिक परेशानियों में फँस गया, तो मुझे वो सारी किताबें बेचनी पड़ी। तो अभी मैं वो नहीं दिखा पाऊँगा आपको, लेकिन जो कलेक्शन मेरे पास है छोटा-सा, उसको मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे कैमरे के पीछे आना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा-सा समय लगेगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको आज के इस कलेक्शन से मिलवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। मैंने बहुत सी किताबें या तो किसी को गिफ्ट में दे दी हैं, या तो मुझे ज़्यादातर किताबें मैंने इसलिए बेच दी क्योंकि मुझे जब पैसों की ज़रूरत थी, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं, तो मैंने उन किताबों को सस्ते में बेच दिया। तो सबसे पहली किताब देखिए आप यहाँ पर, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स। ये किताब मैंने पढ़ी है क्योंकि उन दिनों में जब मेरे ऊपर कानूनी कुछ प्रक्रियाएँ हो रही थी, मैं जब कुछ कानूनी पचड़ों में फँस रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने ज्ञान को थोड़ा और बेहतर की जाए। और कानून से जुड़ी हुई और भी किताबें मेरे पास थी, लेकिन मुझे वो बेचनी पड़ी। ये किसी तरह से बच गई, तो इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ। तो विल्बर स्मिथ, ये द क्वेस्ट, क्योंकि ये किताब भी मैंने पढ़ी, और मैं दरअसल इन किताबों को उस समय पढ़ता था जब मुझे अपनी अंग्रेज़ी पर ज़्यादा काम करना होता था। और आगे है मेरे पास क्षमा करने की अलौकिक शक्ति। ये प्रेम और क्षमा की 70 अद्भुत कहानियाँ हैं। वैसे ही मैं इसे पढ़ लेता था कई बार। और जर्नलिज़्म की किताब मेरे पास है, भारत में जनसंचार। अंग्रेज़ी की किताब है ये डीप वर्क, कॉल न्यूपोर्ट की है, और बहुत ही अमेजिंग किताब है ये। और साथ ही में मेरे पास यहाँ पर है द प्रिंस मैकियावेली। ये तो लगभग सभी ने पढ़ी होती है। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड, ये मुझे किसी ने दी थी गिफ्ट में। शिक्षा प्रबंधन, और आगे है मेरे पास जेल डायरी, हमारे शहीद भगत सिंह जी की, और जिद्दू कृष्णमूर्ति की जीवन और दर्शन, 3000 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और जब भी मैं बात करता हूँ सिगमंड फ्रॉइड की, उनके रिसर्च की, उनकी लाइफ की बात करता हूँ, तो मेरी डायरी में सबसे बेहतरीन किताब मैं जब कहता हूँ, और ये इंटरप्रिटेशन, और इसमें कुछ वर्ड्स की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं क्योंकि ये मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि कॉपी है, तो हो सकता है। सोफ़ी का संसार, जो भी दर्शन पढ़ना शुरू करता है, सबसे पहले इस किताब को ज़रूर पढ़ें। यहाँ से आपको एक अच्छा दर्शन का आइडिया लग जाएगा। ये है आर्ट ऑफ वॉर, सन दाजू की किताब, और अगर आप पढ़ते हैं तो ये काफ़ी बेहतरीन किताब है। और ये द 40 रूल्स ऑफ लव, ये किताब भी पढ़िए, प्रेम के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, और भी किस तरह से आप नई चीज़ें इसमें भी सीखने को मिलेगी। ये मैंने भी कंप्लीट की है बहुत पहले। ये मैंने दिल्ली से ख़रीदी थी जब हम दिल्ली गए थे। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो सभी ने पढ़ी होती है। और ये है इग्नू की समाचार और फीचर लेखन, ये मेरे अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई किताब है। और यहाँ पर ये मुझे हमारे जो गौशाला है, उनके डॉक्टर साहब ने मुझे ये गिफ्ट दी थी, थैंक यू सो मच। अभी मैंने इस किताब को आधा पढ़ा है, और जब मैं पूरा पढ़ूँगा उनकी ज़िंदगी में, उनके शौक़ और उनके रुतबे के बारे में, तो आपको आगे बताऊँगा। इट स्टार्ट विद अस, कॉलिन हूवर की किताब है, और ये अगर आप प्रेमी हैं, आपको पढ़ने का शौक़ है, तो आप ज़रूर पढ़ें। ये एक्ट राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप अपने लॉफुल नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जात पात का विनाश, ये किताब भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अब अगर आप अपने ज्ञान को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो आपको B.R. अम्बेडकर से ज़्यादा बेहतरीन इंसान पढ़ने के लिए कोई मिलेगा नहीं। तो ये सब किताबें जो मेरे पास थी, और आपको मैं कुछ और कलेक्शन दिखाता हूँ, वेट। मेरे पास कुछ और कलेक्शन है
मेरी जो ज़्यादातर समय मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, और ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को भी ज़रूर पढ़ें। और मैं कुछ धार्मिक किताबों की तरफ आपको लिए चलता हूँ। ज्ञान गंगा, वैसे तो ये किताब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, इसका विरोध हर जगह होता रहता है, लेकिन मैंने पढ़ी है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, जो नॉलेज इसमें दी गई है। और आगे मेरे पास है वन डे लाइफ विल चेंज। अगर आप मोटिवेशनल किताब पढ़ने के शौकीन हैं, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। और द अल्केमिस्ट, किसने ये किताब नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर जगह पर एक किताब छाई होती है पाउलो चाउलो की, तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। और मेरे पास देखिए भारतीय गौदर्शन है, मेरे पास नारी और क्रांति ओशो जी की है, और आगे मेरे पास बियॉन्ड गुड एंड इविल, और ये किताब है फ्रेडरिक नीचे। अगर आप इनको पढ़ें तो फिर बात ही क्या। और आगे मेरे पास है जीने की राह, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि ये जो महाराज इसमें दिख रहे हैं ये खुद बलात्कार के आरोप में जेल में हैं, ऐसा कहा जाता है। और आगे है हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता, एक छोटा सा सत्य मार्ग, ये भी आप किताब पढ़ सकते हैं। शुभ संदेश की खोज, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और मैन सर्च फॉर मीनिंग, और ये जो विक्टर फ्रैंकल की बुक है। और अगर आपने किताब पढ़ी, आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हों और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस किताब का नाम आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा के बाद मैं आपको दूसरी किताब दिखा रहा हूँ आगे, भारतीय दर्शन इंडियन फ़िलासफ़ी। अगर आप इसे पढ़ना चाहें, जो डॉक्टर शोभा निगम है, इनके द्वारा लिखित किताब है, बहुत ही अच्छी, आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा भारतीय दर्शन से जुड़ी किताब। और ये मेरे अपने सब्जेक्ट की किताब मीडिया और बाज़ार, वर्तिका नंदा जी की संपादक रही हैं, ये बहुत ही शानदार किताब। और आजकल क्योंकि मेरी एमएमए ट्रेनिंग चली है साथ में, और अपने जो फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट को इम्प्रूव करना, क्या चीज़ कैसी होती है, किस तरह से वो काम करती है, उसके लिए ये किताब काफ़ी शानदार है। वैसे तो ये हर कोई पढ़ता नहीं है इस तरह की किताबों को, लेकिन ये मेरी शौक़ में डेली बसती हैं। तो जब बात होती है कि जब मैं कहता हूँ, या फिर आपने मुझे सुना होगा कि 6000 किताबें तो मैं भी पढ़ चुका हूँ अपने जीवन में, तो उसका क्या मतलब। देखिए, मैं बचपन से लगभग चौथी या 5वीं कक्षा से, जब मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ करता था, उन दिनों से छोटी छोटी जो स्कूल में लाइब्रेरी होती हैं, उस समय मेरे स्कूल में लाइब्रेरी थी, तो मैं वहाँ जाकर पढ़ता था उन किताबों को। तब से लेकर मैं पढ़ता गया, किताबों को ख़रीदता गया। और मुझे तब बाद में ज़्यादा मेरी रुचि थी वो फ़िलासफ़ी दर्शन में, और ख़ास तौर पर मनोविज्ञान में ज़्यादा बढ़ने लगी। मुझे उस तरह किताबें पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मेरे पास काफ़ी किताबों का कलेक्शन था, लगभग मेरे पास 7-8 हज़ार किताबें होंगी। मुझे कुछ बेचनी पड़ी, कई बार हमने अपना रूम चेंज किया, शिफ्ट किया, कुछ किताबें वहाँ छूट गई, कुछ मैंने मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर मैं किताबें लेकर जाता था पढ़ने के लिए, वो किताबें वहाँ पर छूट गई। और एक बार मैं बीमार हुआ तो मेरे पास पैसे नहीं थे अपने इलाज करने के लिए, अपने पिता के इलाज करने के लिए, तो मुझे लगभग 50-60 किताबें बेचनी पड़ी। मैं ऐसे करते करते कई बार तो मैं कट्टे के कट्टे सिर्फ कबाड़ वालों को बेच देता था, यार मुझे कुछ बस पैसे मिल जाएं अपनी दवाइयों के लिए। तो ये मजबूरियां रही हैं। और एक टिप मैं आपको बता दूं कि किताबें कैसे पढ़ता था मैं। देखिए, एक होता है पढ़ना, और दूसरी चीज़ होती है इस तरह से पढ़ना कि वो आपके खून में उतर जाए। तो मैं किताबों को पढ़ने के लिए खून में उतारता था, यानी कि अगर मैं टॉयलेट कर रहा हूँ तो मैं टॉयलेट करते हुए भी पढ़ लेता था, अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो हाथ में मेरी किताब होती थी, खाना खाते समय भी मैं सामने किताब खोल कर पढ़ता था। तो वो एक अलग दौर था जब मेरे पास कोई काम नहीं होता था। कई बार मैं रात को, मान लीजिए शाम को मैंने 10 बजे कोई किताब शुरू की और मैं सुबह के 3 या 4 बजे तक भी पढ़ता था, क्योंकि मेरे अंदर एक अलग तरह की आग होती थी। मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया था कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम ऐसे हो। उस आग में मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया और मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी किताबी जर्नी के बारे में और भी आपको कुछ बताऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो कलेक्शन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अब ये किताब शायद मैं ना बेचूं, कोई ऐसी मजबूरी ना आए ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई किताबी बातें मुझसे शेयर करना, कोई 2026 में मैंने कुछ किताबें मंगवाई हैं, और देखते हैं उन किताबों के साथ आगे की जर्नी कैसी रहती है। और तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग इस किताब की जर्नी को लेकर। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मुझे, तो यूट्यूब पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप सभी मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप सभी मुझे अपना प्यार बना कर रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।